Assalamu alaikum everyone. My name is Musarrat Wali. I am a teacher to the student at school Lahore campus. जैसा आप जानते हैं कि हम तकरीबन रोज़ाना ही इंटरव्यू करते हैं, तो आज हम रियाज स्कूल की स्टूडेंट से इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, तहर क्या हाल है? जी महर, अस्सलाम वालेकुम। महर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी मिस, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ? अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाएँ, अपना इंट्रो दें। ओके मिस। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज माय न्यू हैप्पीनेस वाली एट रेहान स्कूल लाहौर कैंपस इन फाउंडेशन लेवल बैच 5 सॉरी। ठीक है। तो आपको यहाँ स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? ये मेरा थर्ड मंथ बस मेरा ये थर्ड मंथ है। हाँ ओके, मतलब 2 मंथ आपको कंप्लीट हो गए। ये तीसरा जी मंथ मिस। है। जी। जी तो कैसा लगा आपको यहाँ स्कूल? जी मुझे रेहान स्कूल बहुत अच्छा लगा। तो आप फिज़िकली आती हो ना? फिज़िकली इधर स्कूल आती हो, तो जी मैं कैसा लग जी जी, मैं जी। फिजिकली आती हूँ, अभी छुट्टियाँ हुई हैं तो गर्मी की वजह से, इसलिए अभी कोई आता नहीं है। अच्छा, अच्छा। अभी फ़िलहाल आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, वैसे आप फिज़िकल स्टूडेंट हो, फिज़िकल यस ज्वाइन किया मिस। हुआ है आपने। जी, ठीक है। तो आप इससे पहले क्या करती थी? कौन-सी स्कूल जाती थी? कौन-सी क्लास में थी? इससे पहले मैं एलडीए मॉडल हाई स्कूल में जाती थी, और मैं 7th ग्रेड में थी जब मैंने 6th अपनी कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद मैं 7th में गई तो फिर मैं रेहान स्कूल में आ गई। तो उधर से लीव कर दिया आपने कि जा रही हो? जी मिस। आपने वो जो ट्रेडिशनल स्कूल आप जा रही थी, उधर आपने लीव कर दी है कि अभी आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, उधर जा रही हो? तो मिस मैंने लीव कर दिया है, अब मैं सिर्फ रेहान स्कूल ही जाती हूँ। ठीक है। तो आपने उधर छोड़ के यहाँ स्कूल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने बताया कि यहाँ स्कूल आपको अच्छा लगता है, तो क्या चेंजेस लग रही है आपको दोनों स्कूल्स में? क्या डिफरेंट है आपकी नज़र में? तो अभी जो मेरे अंदर डिफरेंस है, पहले मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, मतलब जब भी मैं किसी से बात करती थी तो हिचकिचाती थी, लेकिन अब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। और देखिए मैं अभी आपके साथ ही बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। और दूसरा, मुझे एआई की समझ आई है। स्कूल में और इस स्कूल में आपको क्या सही फ़र्क जो सा है, वाज़िह फ़र्क आपको क्या लगता है? क्या ज़्यादा फ़र्क है? मतलब आपके अपने बारे में तो आपने बता दिया कि आप में काफ़ी फ़र्क आ गया है, आप कॉन्फिडेंट हो गई हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, इम्प्रूव हो गई, आपकी एआई स्किल्स आप में इम्प्रूव हो गई हैं। लेकिन स्कूलों के दरमियान में क्या आपको वाज़िह फ़र्क नज़र आता है? इधर के इंतज़ाम में, इधर के माहौल में, जो पुराना स्कूल है उसके माहौल में क्या फ़र्क है? जो पिछला स्कूल था, मतलब जितने भी ट्रेडिशनल स्कूल हैं उनमें सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है, मतलब जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात। इस स्कूल में मतलब थोड़ा डिफरेंट है, ये सिर्फ एआई सिखाता है, और एआई के साथ साथ हमें बाकी सब्जेक्ट्स की भी समझ आती है, जो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे का मेरे ख्याल से फ्यूचर में ज़्यादा एआई यूज़ होगा। तो ये डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल स्कूल में हमें एआई नहीं सिखाते, यहाँ पर हमें एआई भी सिखाते हैं, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो तो ओके। ये डिफरेंस है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि एआई के बारे में आप क्या कितना जानती हैं? क्या है एआई? एआई एक बेसिकली एक मिनट बस। एआई बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो दूसरों को अलाउ करता है कि वो आया इस फील्ड में काम करें, इससे अर्न करें अपनी, मतलब जो उनके वो जो करना चाहते हैं वो अपने ख्वाब पूरे करें। एआई एक फील्ड है जो कोई भी कर सकता है।
आपका ये जॉइन करने का कैसा माइंड बन गया? मतलब आपको कैसे आप इस तरफ आई एआई स्कूल्स वगैरह की तरफ कैसे आई? एकदम ही आप ब्रिटिश स्कूल छोड़ के इधर आ गई तो किसने आपको इधर आने को कहा? या मोटिवेट किया आपको किसी ने या खुद आपने कुछ इस तरह का डिसीजन लिया? कैसे आप आई? आपकी आवाज़ नहीं आ रही बहन। मैं इसमें कह रही हूँ कि पहले मुझे एआई सीखने का बहुत शौक था, लेकिन इस तरह की कोई स्कूल नहीं थे या इंस्टीट्यूट नहीं था जो सिखाए। मतलब ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि समर वेकेशंस में ऐसे कोर्सेज खुलते हैं, तो आमतौर पर नहीं थे। लेकिन जब मैं 6 पास करके 7th ग्रेड में आई तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि इस तरह का भी एक स्कूल है, तो फिर बाबा ने साइट चेकिंग की, तो फिर मैं यहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। ओके, मतलब अपने पापा के रिकमेंडेशन पे आप आई हो, उनको पता चला है इस स्कूल का तो उन्होंने आपको कहा तो आप इधर आ गए। ठीक है, यस मिस। ठीक है। तो आपका सेटिस्फाई यहाँ आने से और यहाँ के जो एआई टूल्स आप सीख रही हो, तो यहाँ से आप सेटिस्फाई हो इस इधर की पढ़ाई से, इधर के स्कूल से? मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, एक बार फिर दोहरा सकते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने पापा के रिकमेंडेशन पे आई हो तो आप इतना की खुश हो, आपको यहाँ की पढ़ाई सही लग रही है, जो आप सीख रही हो उससे आप मुतमईन हो? जी, मैं बहुत खुश हूँ। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे एआई सीखने का बहुत शौक था, तो इसलिए मैं खुश हूँ। सही है, मतलब आपको अपना भी शौक था पढ़ने का और आपके पापा ने भी आपको इधर आने को कहा तो आप अपने शौक से यहाँ आ रही हो और पढ़ रही हो और आपको अच्छा लग रहा है इधर पढ़ने जी मिस। में। ठीक है, तो आप स्कूल जहाँ जाती थी उधर आपकी पढ़ाई कैसी थी? आपका फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह क्या था? क्या ज़्यादा शौक उधर था की आपको? पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मुझे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश अच्छा लगता था, कंप्यूटर और साइंस और हिस्ट्री, बस यही चारों अच्छे लगते थे। आपने अब आपका क्या इरादा है? मतलब आप एएसपी सीख रही हो तो आपने बड़ी होके क्या बनना है? क्या आपके माइंड में है? वैसे मुझे बड़े होके एक पायलट बनना है। ओके, इंशाल्लाह। सही, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बनेगी खैर से। आप माशाल्लाह अच्छी बच्ची है। अच्छा, तो मुझे इसके अलावा थैंक यू आप मिस। इसके अलावा आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप ट्यूडिशंस को सीधे कन्वर्ट हो गई है तो अब आप फिजिकल आना चाहती है कि अब छुट्टियां खत्म हो गई तो इंशाल्लाह आएंगे फिजिकल? जी, मैं फिजिकल आऊँगी क्योंकि घर पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। घर पे बैठ के टास्क भी नहीं होते हैं। तो मैं फिजिकली आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, घर में इतना टाइम नहीं दिया जा रहा। जी, नहीं मतलब घर पे भी टाइम होता है, लेकिन घर पे बैठ के काम करने का मज़ा नहीं आता फिजिकल आने का अकेले। मजा आता है। जी। तो इसका मतलब है कि आपको स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। अच्छा है, मतलब आप बताएं थोड़ा सा स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में बताएं कि क्या अच्छा लगता है आपको ज़्यादा, जो आप फिजिकल आने के लिए होगा अम, फिजिकल और मुझे ज़्यादा अच्छा तो ये लगता है कि अम, रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो उसी चीज़ अच्छी लगती है मुझे। उसमें काम करके मज़ा आता है। अच्छा, हालाँकि काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ से तंग होते हैं, जो बच्चे नहीं करते घर में काम वग़ैरह, तो वो तंग पड़ते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगे सुन के अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगता है इधर काम करना। जी। और इसके अलावा टीचर्स वग़ैरह के बिहेवियर कैसा है? स्टूडेंट्स आपस में कैसे हैं?
कुछ बताएंगे? टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, मतलब आप उनसे कुछ भी पूछे तो वो जल्दी से बता देंगी, मतलब डांटती नहीं है कि मैंने नहीं समझाना। बहुत अच्छी हैं टीचर्स। और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो आप क्लास में पूछ लो, क्लास में आपको समझ आए तो आप अपने फ्रेंड से पूछ लो, क्लास वालों से पूछ लो, वो आपको समझा देंगे। तो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक फ्रेंडली माहौल है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझाने और बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते, एक दूसरे को बताते हैं, जो भी मुश्किल पेश आती है एक दूसरे को बताते हैं। हम स्कूल में सबसे यस ज़्यादा मिस। जो कंपटीशन हम स्कूल में चलता है वो यहाँ पे इतना नहीं है, इस वजह से यहाँ जी। का माहौल काफ़ी अच्छा है। यस मिस। जी। आप आप अपने बारे में कुछ और थोड़ा सा बताएं, आप क्या पसंद करती है, आपकी हॉबीज़ क्या है, इसके अलावा स्कूल आप आती हो, क्लास वगैरह करती हो, तो इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ है? मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो बैडमिंटन खेलना और इसके अलावा किताबें वगैरह पढ़ने का शौक है? जी, रीडिंग मुझे करने किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। का नहीं, किताब ट्रेडिंग करने का इतना नहीं है, लेकिन किताबें पढ़ने का शौक है। मतलब किताबें पढ़ना मुझे अच्छी लगती है, उनमें डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, उससे आप मोरल्स आप लेते हैं। आपकी आवाज़ बंद हो गई, क्या कह रही थी समझ नहीं आई। मैं कह रही थी कि बैडमिंटन के अलावा कि मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। मतलब उनमें डिफरेंट स्टोरीज होती हैं जिनको आप पढ़ के आपको मोरल मिलते हैं और आपको समझ आता है कि मतलब मज़ा आता है बुक्स पढ़ने में। मतलब किस किस्म की बुक्स पढ़ती है, स्टोरी बुक्स पढ़ती हैं, नॉवेल्स पढ़ती हो या फिर वैसे कोई इंफॉर्मेशन बुक्स पढ़ती, क्या पढ़ती हो आप? मैं कोई भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे स्टोरीज और नॉवेल्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, उर्दू नॉवेल्स। बुक्स के बारे में और इस बारे में ज़रा जैसे मैं खुद पूछती हूँ, मैं हर किसी से पूछती हूँ क्योंकि मुझे खुद बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी भी यही हॉबी है, सबसे बड़ी हॉबी मेरी यही है, जिससे मैं हर किसी से पूछती हूँ कि किसी को पसंद है कि नहीं किताबें पढ़ना, किस किस्म की किताबें पढ़ने को, इस वजह से जी। मैं पूछती हूँ और डिटेल से पूछने की जी। कोशिश करती हूँ कि क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या शौक से पढ़ते हैं। तो इस एज में ज़ाहिर बात है ज़्यादातर स्टोरीज बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौक होता है, जैसे कि आपको भी है। सही? अच्छा, तो स्कूल के अलावा और हॉबीज़ के अलावा आपको घर में कुछ काम वगैरह करने का शौक है? मम्मा की हेल्प वगैरह करने की, क्या काम शौक से करते हैं? अम, जी, मुझे शौक है, ज़्यादा शौक से तो मैं बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि वो बहुत आसान होता है। या दरअसल फ्री टाइम में कभी-कभार मैं मम्मा की हेल्प कर देती हूँ, या मैं टीवी देख लेती हूँ फ्री टाइम में अपने। मतलब टीवी देखने के अलावा मम्मा की थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती हैं। जी। तो कुकिंग वगैरह का शौक है कि नहीं, भी नहीं? हाँ, कुकिंग वगैरह मतलब कभी-कभार जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो आ जाती है एक्सपेरिमेंट करने से, ये 2-3 चीज़ें मिलाएँ आपको ये मिलेगा, फिर मैं वो करती हूँ, फिर डाँट खाती हूँ क्योंकि उसमें चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। और ज़्यादातर मैं चीज़ें गरम कर लेती हूँ बस। बस ओवन में गरम करने का है ड्यूटी। जी, या मैगी बना लूँ या कुछ फ्राई कर लूँ, इस तरह कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं होता। तो क्या चीज़ ऐसे मुँह ऐसे के बनाते हैं जिस पे आपको डाँटना पड़े? ज़्यादा क्या चीज़ ऐसी जैसे मम्मा कहती है कि चलो आप बना दो? अ, सॉरी वो ज़्यादा मैं अच्छे से क्या बना लेती हूँ? जो मम्मा कहती हो कि चलो मेहराब बना लो? जी, वो मैं कर लेती हूँ जैसे कटिंग वगैरह। हाँ, वो दरअसल मैं वो सैंडविच अच्छा बना लेती हूँ। मतलब प्याज़ वगैरह काट दो, अंदर शामी लगा दो, केचप वगैरह, ये मैं अच्छे से बना लेती हूँ, बाकी नहीं होता। और सब्जियाँ काट लेती हूँ मम्मा के साथ हेल्प के तौर पे?
हुँ, जी मिस। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप स्कूल की तरफ दोबारा से आते हैं, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपके जो रेहान स्कूल में जो आपको टास्क मिलते हैं, जो काम मिलता है, तो आपको उसमें क्या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा है? सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल लगा है चीज़ जो आपको ज़्यादा मुश्किल लगी है मिस उसको करने के लिए? टास्क। टैब जी, टास्क के बारे में पूछ रही थी। कौन-सा टास्क है जिसको आपको समझने में बाकी टास्क की निस्बत ज़्यादा टाइम लगा हो या ज़्यादा मुश्किल लगी हो? मुझे सबसे ज़्यादा जो टास्क बुरा लगता है वो है एक कॉल माया वाला और एक सॉन्ग वाला, ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं बस। बाकी बुरे सारे लगते आसान हैं। हैं या मुश्किल लगते हैं? मुश्किल लगते हैं और दोनों बुरे भी लगते हैं। अच्छा, सही है। तो अब तक वैसे कितने सॉन्ग बना चुकी हो? मैं अब तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितने मैंने टास्क किए उसके हिसाब से तो 20 से ज़्यादा शायद। अच्छा, अच्छा, अभी आपको मुश्किल लगती है, फिर 20 से ज़्यादा बना गए, माशाल्लाह, ठीक। जी। मुश्किल लगे, बुरे लगे, लेकिन करने हैं, काम कर रही हैं आप माशाल्लाह से। मिस काम तो करना है। सही है। तो कौन-सा टास्क है जो आप शौक से करती थी जल्दी-जल्दी? कैनवा पोस्ट? जी मिस, कैनवा पोस्ट। सबसे ईज़ी भी है और जो जल्दी-जल्दी भी हो जाता है। जी, एक कैनवा पोस्ट है और एक कोडिंग वाला है। बस ये दोनों ही सही जल्दी हो जाते हैं। सही है, तो अब तक क्या-क्या सीखा आपने? मैंने अब हाँ, स्कूल में। तक अकाउंट क्रिएशन सीखी है मैंने, कोडिंग कैसे करते हैं, एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, पोस्ट कैसे लगाते हैं, सॉन्ग्स बनाना और इंटरव्यूज़ करना, ये सब कुछ मैंने अब तक सीखा है। अच्छा, ठीक, ठीक। तो इंशाल्लाह कब तक हो जाएगा आपका लेवल कंप्लीट? हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द? मैं तो कोशिश कर रही थी कि इन 3 हफ्तों में कर लूँ, लेकिन कल मैंने कुछ ज़्यादा टास्क कर लिए थे तो मेरा अकाउंट यूट्यूब में वो मेरे पोस्ट नहीं ले रहा, तो अब पता नहीं कितना टाइम लेता है। हाँ, मतलब ज़्यादा करो तो फिर ऐसे हो जाता है, कोई नहीं इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अ, बैलेंस रखना चाहिए ना, साथ-साथ करनी यस चाहिए मिस। तो फिर ठीक हो जाता है। सही है, ठीक है। तो और आप वैसे बताते कुछ अपने बारे में? मिस ऐसे मैं क्या बताऊँ? अम, अ, मिस मुझे नहीं पता। मतलब सारा बता दिया आपने। मिस आप पूछें। मैं आपको बताती हूँ मुझे खाने में क्या पसंद है। क्या अम, पसंद? मुझे बिरयानी अच्छी लगती है बस। बस? अच्छा बिरयानी और नहीं, चपली कबाब बस, और मुझे अच्छे नहीं लगता कुछ भी। मैं बिरयानी शौक और से चटनी खाती हूँ। कबाब। तो ये तो घर के जी। खाने हो गए ना, तो बाहर के खाने में क्या ज़्यादा शौक से खाती है? जो बाहर से आप लोग जाके फास्ट खाते फूड। हो? जी, उसमें क्या पसंद है? अम, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। अच्छा, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस मैं खा थोड़ा-थोड़ा लेती हूँ अच्छा थोड़ा, लगता है। थोड़ा-सा बस खाती हो, थोड़ा-थोड़ा। खाती भी बहुत थोड़ा-थोड़ा। हाँ। हाँ, थोड़ा खाती हो फिर जल्दी भूख भी लग जाती है। जी, मतलब खाती थोड़ा हूँ, लेकिन भूख देर से लगती है। देर से लगती है। वो थोड़ा खाती हो, मैंने देखा है आपको। जी मिस। सही है। तो साथ ड्रिंक्स वगैरह क्या पीते हो शौक से? आवाज़ आ रही है मेरी आपको मेरा? जी, मैं है आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई। क्या इशू है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे लगता है इंटरनेट इशू हो गया है। नेटवर्क इशू मेरी साइड से स्क्रीन स्टॉप हो गई है।
चलिए ठीक है, फिर हमने नेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा जान लिया है। जी, तो ठीक है फिर, आपका सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और महक का भी थैंक यू, उन्होंने हमें इतना टाइम दिया। और भी हमें थोड़ी सी बातें करनी थी लेकिन नेट का इशू बन गया तो हमारा जो इंटरव्यू है वो यहीं तक हो गया। तो ठीक है, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक़्त दिया और हमारी बातें सुनी। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगी हमारी बातों को और कुछ सीखने को मिल गया होगा इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ। तो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे और इससे ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड हो, एआई के मुतालिक हो, कुछ भी इस तरह का हो जो आप लोगों के इल्म में इजाफा करे, आप लोगों को सीखने को मिले कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। इंशाल्लाह ठीक है। ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।